सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पैसिव वॉइस। आज का हमारा ये बहुत ही आप समझिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक एक पैसिव वॉइस का रहेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो छात्र छात्राएं होती हैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है, ठीक है, पैसिव वॉइस को समझने की। तो स्टूडेंट्स, बहुत इजी टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्म प्रधान वाक्य। पैसिव वॉइस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कर्म प्रधान वाक्य। तो आप इसे समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो हो जाता है एक्टिव वॉइस जो सब्जेक्ट प्रधान होता है, ठीक है, जैसे आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब फल खाता हूँ। तो ये इसे क्या कहोगे आप? ये सब्जेक्ट प्रधान वाक्य, ये पैसिव वॉइस में नहीं है। अब आपको मैं कहता हूँ कि एप्पल मेरे द्वारा खाया जाता है, ठीक है, तो फिर ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा स्टूडेंट सेंटेंस। जैसे राम एक गीत गाता है, ये आपके सब्जेक्ट प्रधान वाक्य है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस वाक्य है। ये वाक्य जो होता है एक्टिव वॉइस में है कि राम एक गीत गाता है। और इसी सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कैसे बोलोगे? भाई एक गीत जो है राम द्वारा गाया जाता है। स्टूडेंट, सेंटेंस दोनों सेम लेकिन केवल उनका टाइप्स अलग है, ठीक है। तो या तो आप अपन एक्टिव वॉइस में बोल देते हैं भाई मैं एक एप्पल खाता हूँ, या फिर इसको पैसिव वॉइस में कैसे बोल देते हैं अपन? एक एप्पल मेरे द्वारा खाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार से हम आज का टॉपिक हमारा पैसिव वॉइस है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस जो है 12 सेंटेंस की नहीं बनेगी। जैसे एज यू नो दैट देयर आर 12 टेंसेज है इन इंग्लिश ग्रामर, 12 टेंस है। लेकिन हम पैसिव वॉइस जो बनाएंगे स्टूडेंट्स, वो पैसिव वॉइस जो है 12 टेंस की नहीं बनेगी। पैसिव वॉइस जो बनेगी स्टूडेंट्स, वो ओनली 8 टेंसेज की बनेगी, ठीक है। जो 8 टेंस हैं उन 8 ही टेंसेज की पैसिव वॉइस में आपको यहाँ क्लियरली आज सिखाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक होने जा रहा है स्टूडेंट्स, सभी इससे जुड़ जाइए आप और बहुत ही ध्यान से अटेंटिवली आप इस टॉपिक को सुने और पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, अब हम टेंस के अकॉर्डिंग इस पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा टेंस वो है स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, टेंसेज के बारे में मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और आशा करता हूँ आपने वो वीडियोस देखे होंगे। तो टेंस की कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो चाहे स्टूडेंट्स आप बेसिक लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो, ये मैं नहीं जानता। जो अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं वो टेंस की वीडियोज अच्छी तरह से देखें, और जो स्टूडेंट्स पहले से एडवांस है जिनको ऑलरेडी टेंस का वो नॉलेज रखते हैं, तो ये तो और अच्छी खुशी की बात है। चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टेंस के अकॉर्डिंग इस पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या स्टूडेंट्स, वो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना वेरी नेसेसरी है। यदि जिस स्टूडेंट्स ने सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, तो इसका ये पैटर्न होगा भाई ये टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंडीशंस में है, या ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, या ये पास्ट सिंपल में है। यदि स्टूडेंट्स हर सेंटेंस को इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसके लिए टॉपिक वेरी इजी है। और यदि आप टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उसको पहचान नहीं पाओगे, तो फिर आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपकी आज हर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। आज देखिए आप इस वीडियो को, बहुत ही शानदार वीडियो होने जा रहा है ये। तो स्टूडेंट्स, पहला हमारा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम पैसिव वॉइस मैं आपको यहाँ बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स, आप देखिए, सबसे पहले जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को आप देखिए, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, ही ईट्स एन एप्पल। ये सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, सबका फोकस क्या होना चाहिए? तो ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे। ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे। तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए पहले।
ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे, वह प्रतिदिन एक एप्पल खाता है, वह प्रतिदिन एक एप्पल खाता है। तो स्टूडेंट्स ये हैबिचुअल एक्शन हो रहा है या रोजाना का, प्रतिदिन का, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से आप समझ रहे हो। और स्टूडेंट्स ये देखिए आप, ये आपका यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, और ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और अपन ने यहाँ एस को लगाया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है स्टूडेंट्स। ये यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ईट यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, अब ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को यदि आइडेंटिफाई करना है तो ऑब्जेक्ट जो है आपको वर्ब के बाद ही मिलेगा, चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ले लीजिए, फ्यूचर ले लीजिए, परफेक्ट ले लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट ले लीजिए, पास्ट परफेक्ट ले लीजिए, ठीक है, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ले लीजिए। जब भी आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, उस ऑब्जेक्ट का आपको पता लगाना है, तो वो ऑब्जेक्ट आपको इस वर्ब के बाद ही मिलेगा। या तो ये आपको फर्स्ट फॉर्म के बाद मिल जाएगा, या आपको सेकंड फॉर्म के बाद मिल जाएगा, या ये आपको आईएनजी फॉर्म के बाद मिल जाएगा। तो मैं आपको ये लोकेशन बता रहा हूँ, उसको वर्ब को लोकेट कैसे करोगे आप, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ मिला हमें, ये वर्ब है स्टूडेंट्स, और इसके आगे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पहचानिए ये क्या हो गया स्टूडेंट, सब्जेक्ट, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एन एप्पल क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट। और ये एवरीडे तो स्टूडेंट्स एडवर्ब है, जो आप सेंटेंस के अंत में आता है। तो ये देखिए अब ऑब्जेक्ट, अब आपको स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस बनानी है, यानी ऑब्जेक्ट प्रधान वाक्य बनाने हैं आपको, ठीक है, कर्म प्रधान वाक्य। तो अब मैं आपको उसका पैटर्न लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, उस पैटर्न पे आप ध्यान दीजिए। देखिए इसका पैटर्न क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो अनएपल है ये ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को हम पहले लेते हैं, बस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पहले रख देना है आपको, जहां भी आपने जिस सेंटेंस में आपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसी ऑब्जेक्ट को आपको फर्स्ट में रख दिया, ठीक है। याद है ऑब्जेक्ट मैंने फर्स्ट में ले लिया। अब स्टूडेंट्स फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे इज़ेमार, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़ेमार। स्टूडेंट्स यहाँ हेल्पिंग वर्ब अपन इज़ेमार इसलिए ले रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इन्हें, सहायक क्रिया है ये, क्योंकि ये टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज़ेमार हम लेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे अभी, पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस बनाइए, लेकिन उसमें वर्ब को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म में, चाहे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की बनाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनाइए, परफेक्ट की बनाइए, या पास्ट सिंपल की बनाइए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बनाइए, पास्ट परफेक्ट की बनाइए, फ्यूचर सिंपल की बनाइए। तो आपको पैसिव वॉइस के पैटर्न में वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाना है, ठीक है, चाहे आप प्रेजेंट सिंपल की बना रहे हो, वर्ब को थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस की बनाइए, यदि आप आरटी टेंस की बना रहे हो, आरटी टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी स्टूडेंट्स, लेकिन उन सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में करनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप समझिए, अब यहाँ क्या आ जाएगा भाई, जैसे हम कहते हैं भी आपका सेंटेंस है ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे, वह प्रतिदिन एक एप्पल खाता है। तो हम क्या कहते हैं कि एक एप्पल जो है उसके द्वारा प्रतिदिन खाई जाती है, ठीक है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं, बाय प्रीपोजिशन यूज करते हैं। यहाँ बाय का क्या हो जाएगा, द्वारा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ और अच्छी बात समझनी है लास्ट में, तो स्टूडेंट्स लास्ट में भी एक ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, यहाँ भी आपको एक ऑब्जेक्ट देना है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए आप सब्जेक्ट को यहाँ लोकेट कीजिए, आप इधर ध्यान दीजिए आप अटेंटिवली, ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स उसी को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं लास्ट में। तो ठीक है, ये ही है, तो ही का हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट में इसको ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट का, किसका हो जाएगा, सब्जेक्ट में। जो आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसको हम लास्ट में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इससे पहले कि हम सेंटेंस को सॉल्व करें तो मैं आपको सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट भी यहाँ लिखा देता हूँ, तो आप उनके ध्यान दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आई आपका सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मी, क्या हो जाएगा, मी, मैं, मुझे, ठीक है। अब वी आपका सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एस, हमें, ठीक है।
अब यू सब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट्स, तो यू का ऑब्जेक्ट भी होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ फोकस कीजिए आप। यू का ऑब्जेक्ट भी यू आपको लास्ट में करना है। अब स्टूडेंट्स दे है, तो दे का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देन क्या हो जाएगा, देन। तो स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट भी आपको अच्छी तरह से मेमोराइज होने चाहिए, ये पहले से आपके माइंड में सेट होने चाहिए, ताकि आपको उनका ऑब्जेक्ट बनाने में एनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, आप आई का क्या कर दिया आपने, मी, और बी का क्या करोगे ऑब्जेक्ट में, एस, और यू का क्या करोगे, यू, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देन क्या हो जाएगा, देन। चलो आगे मैं और आपको ऑब्जेक्ट बता देता हूँ स्टूडेंट्स, उनको भी आप देख लीजिए। अब ही, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। अब शी लड़की के लिए आता है प्रोनाउन, तो शी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, है, और ईट आपके नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आएगा, एनिमल्स के लिए, तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ईट। और स्टूडेंट्स यदि किसी का नाम आ रहा है एनी नेम, जैसे राम है तो उसका राम ही लिखिए, ठीक है। यदि आपका सब्जेक्ट यहाँ कोई नेमिंग वर्ड आता है, जैसे राम, मोहन, काव्या, ठीक है, रेखा, तो आप उसको रेखा ही लिखे, ठीक है। अब जैसे यहाँ आपका सब्जेक्ट माय फादर आ रहा है तो उसको माय फादर ही लिखना है, ठीक है। हिज ब्रदर आ रहा है, माय पेरेंट्स आ रहा है, तो वैसे का वैसे लिखना है आपको, ठीक है। जो चेंज होने वाले जो सब्जेक्ट है वो ये, ठीक है। आई का मी, वी का एस, यू का यू ही लिखना है, दे का डेम करना है, और ही का हिम, और शी का है, और इट का इट ही करना है। और नेमिंग वर्ड जब आ जाएगा स्टूडेंट्स, राम है तो उसका ऑब्जेक्ट भी राम ही होगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने के जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ये आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिए। अब आ जाइए सीधे अपने टॉपिक पर, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिव पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम। जो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है, उसकी पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें सेंटेंस हमने बनाया था, ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे, वह प्रतिदिन एक एप्पल खाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पैटर्न देख लीजिए, ये इसमें आपको पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लेना है, तो फाइंड आउट कीजिए ऑब्जेक्ट कौन सा था, एन एप्पल, वेरी गुड, समझ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम आगे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, इज एम आर। तो यहाँ आप देखिए कि आपका ऑब्जेक्ट एक वचन में है या बहुवचन में है, यानी सिंगुलर है या प्लूरल, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने देखा कि एन एप्पल, एक ही एप्पल है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, या इज। और अगर यहाँ एप्पल्स है, क्या स्टूडेंट्स, एप्पल्स, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, आर। ये और बात ध्यान दीजिए आप, यदि ए बुक है, ए किताब, तो इज, और यदि बुक्स आ रहा है तो आर, ठीक है। ए पेन तो इज, पेन्स आर, ठीक है। बास्केट, एक बास्केट है, इज, बास्केट्स आर। ये आपको सिंगुलर फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब बीच का यूज कीजिए, और प्लूरल फॉर्म में आपके ऑब्जेक्ट को आर का यूज, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आपको वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाना। अब यहाँ वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए, वर्ब कौन सी स्टूडेंट्स, ईट। तो अब आपको ईट की फॉर्म याद होनी चाहिए, ईट, एट, ईटन, क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ईट, एट, ईटन। तो आपको यहाँ ईटन कर देना है, फिर आपको बाय वर्ड लगाना है, और ये मैंने जो आपको बताया था ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट का होगा स्टूडेंट। यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, अगर ही, तो आपको ही का क्या करना है, हिम, तो वहां क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो चलो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये आपका पैटर्न है। अब इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको ये सेंटेंस, ठीक है, देखो ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे। अब अपन ऑब्जेक्ट को पहले ले रहे हैं, एन एप्पल, ठीक है। वैसे इस बना रहे स्टूडेंट्स अपन, यानी एक एप्पल उसके द्वारा खाया जाता है। अन एप्पल सिंगुलर है तो अपने हेल्पिंग वर्ब ईच का यूज कर दिया, ठीक है। फिर इसमें थर्ड फॉर्म कौन सी स्टूडेंट्स, ईट है। फर्स्ट फॉर्म में ईट को थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन, ठीक है। फिर आपको बाय वर्ड का यूज करना है स्टूडेंट्स द्वारा। अब यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट आएगा स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट का होगा, तो ही का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हिम। अब स्टूडेंट्स ये एडवर्ब आ रहा है, उसको आप लास्ट में लगा दीजिए एवरीडे। तो स्टूडेंट्स ये आपका बेसिस वाला सेंटेंस हो जाएगा।
ठीक है। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम एवरी डे, यानी एक एप्पल जो है प्रतिदिन उसके द्वारा खाई जाती है। तो एक तो आप एक्टिव वॉइस प्रधान वाक्य बनता है, वो सब्जेक्ट प्रधान होता है स्टूडेंट्स, और इसी वाक्य को हमने इस प्रकार ऑब्जेक्ट प्रधान बना दिया है, कारण प्रधान बना दिया। ये पैसिव वॉइस कहलाएगी स्टूडेंट्स। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम एवरी डे, यानी प्रतिदिन उसके द्वारा एक एप्पल खाई जाती है। चलो स्टूडेंट्स सम मोर सेंटेंस, कुछ सेंटेंस में आपको और बता देता हूँ यहाँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आई लाइक हिम। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए आप। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। आई लाइक हिम, ठीक है, मैं उसे पसंद करता हूँ। आई लाइक देम, मैं उनको पसंद करता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट सिंपल में है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इसमें क्रिया की बात क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये क्रिया के जस्ट बाद में आ गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट्स। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है आपकी क्रिया के बाद ही आ जाते हैं, जैसे हिम है, हर है, देम है, चाहे मी है, यदि ये क्रिया के जस्ट बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनको डायरेक्टली सब्जेक्ट में चेंज करके पैसिव वॉइस बनाइए। यानी हिम आ गया है तो आपको हिम का ही कर देना है पैसिव वॉइस बनाते समय। हर आ गया है तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय शी कर देना है, ठीक है। और मी आ गया है आई कर देना है। समझ रहे हो आप ये, यानी डायरेक्टली अगर क्रिया के जस्ट बाद ये ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो आप इनको सब्जेक्ट करके पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो कहिए स्टूडेंट्स, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट आ गया है आप इसको सब्जेक्ट करके पैसिव वॉइस बना लीजिए। तो ये हिम का ऑब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अब स्टूडेंट्स ही सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। आप पैटर्न देखिए, ठीक है, ये इज लगा दिया। और थर्ड फॉर्म कीजिए, लाइक क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लाइक ये बी वर्ब है स्टूडेंट्स, लाइक लाइक लाइक, और फिर आपको बाय वर्ड लगाना है। और ये अब ये जो है सब्जेक्ट, इसको आपको उधर ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ये हो जाएगा मी। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट आ जाते हैं क्रिया के बाद, तो आप उनको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके, उनको सब्जेक्ट में चेंज करके पैसिव वॉइस बन जाती है। और पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं, केवल आपको हिम का ही करना है, सब्जेक्ट कर दिया, बाकी वही पैटर्न स्टूडेंट्स, वही इज एम आर, वही थर्ड फॉर्म, वही बाय वर्ड आ रहा है, और ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लास्ट में कर दी, ये आई है तो हमने इसके लास्ट में मी कर दिया, ठीक है। तो ही इज लाइक बाय मी, वह मेरे द्वारा पसंद किया जाता है। इसे क्या बोलोगे आप, वह मेरे द्वारा पसंद किया जाता है। अब स्टूडेंट्स यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव में आ जाता है ना, डू नॉट, डज नॉट आ रहे हैं, तो आप इसमें डू नॉट और डज नॉट को हटा करके आपको यहाँ इज नॉट, आर नॉट ऐसा कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो स्टूडेंट्स हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसकी पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो जारी काल है, रहा है, रही है, ठीक है। तो ये आपके प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो स्टूडेंट्स इसका हम पैटर्न तैयार कर लेते हैं पहले। तो आपने सीख ही लिया कि स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स इसमें भी आपको क्या करना है, इज एम आर करना है, क्योंकि ये भी प्रेजेंट के पार्ट है, इसलिए इज एम आर आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपको क्या करना है, इसमें आपको एक मीन फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसका सेंटेंस जो रहेगा स्टूडेंट्स वो आईएनजी फॉर्म में रहेगा, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, इसलिए आपको यहाँ बी करके फिर आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फिर बाय वर्ड वो रिपीटेड वर्ड्स आएंगे और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसमें अपन ने पहले ऑब्जेक्ट लिया, पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट पहले लेने ही, और यदि आपको ऑब्जेक्ट एक वचन है तो ही, बहुवचन है तो आर। और स्टूडेंट्स की आर तो कब आएगा जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिया के बाद, और मी आ रहा है तो मी का फिर आप आई करके पैसिव वॉइस बनाओगे। और क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में, इसलिए इसमें आईएनजी फॉर्म
फॉर्म का काम बीइंग करती है, तो आपको बीइंग इसमें जरूर लगाना है। यदि आप बीइंग नहीं लगाओगे तो वो सेंटेंस वापस प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा। ठीक है, बीइंग लगाना वेरी नेसेसरी है। फिर थर्ड फॉर्म और फिर बाय वर्ड, और ये जो सब्जेक्ट आएगा उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। तो ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का पैटर्न लिखा है स्टूडेंट्स। अब आप सेंटेंस देख लीजिए, फिर अपन पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज ही नहीं है केवल बीइंग। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की और कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में आप तुलना कीजिए तो एक चीज ही मेरे को इसमें नहीं लग रही, वो है बीइंग। बाकी देखो ऑब्जेक्ट तो उसमें भी आया था, एचएमआर उसमें भी आ रहे हैं, थर्ड फॉर्म उसमें भी आई थी, बाय वर्ड समझ आ गया। तो ये चीज का आप ध्यान रखना है, इसमें बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, शी इज मेकिंग टी नाउ। अब सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए, शी इज मेकिंग टी नाउ। मैं कह रहा हूं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है और मेक में आईएनजी फॉर्म मेकिंग, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शी इज मेकिंग टी नाउ, वह अभी चाय बना रही है, वह अभी चाय बना रही है, यानी उसका कार्य जो है चल रहा है, चाय बनाने का कार्य जारी है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, सब्जेक्ट ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और ये आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट ये। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ऑब्जेक्ट जो आपको मिलेगा वो वर्ब के बाद ही मिलेगा, या तो फर्स्ट फॉर्म के बाद। आप सीख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा हूं मैं आपको। पैसिव इसमें यदि आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, या तो वो फर्स्ट फॉर्म के बाद मिल जाएगा, या वो सेकंड फॉर्म के बाद मिल जाएगा, या फिर वो आईएनजी फॉर्म के बाद मिल जाएगा, या फिर आपके मॉडल वर्ब आ रही है शेल विल, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म उसके बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी पहचान सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ आईएनजी फॉर्म आ गई, तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट होती है। तो बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, टी। तो एग्जाम में स्टूडेंट्स आपको ये सेंटेंस दे दी जाएगी, ये एक्टिव वॉइस वाली सब्जेक्ट प्रधान वाक्य। अब आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट आप अब कर रहे हो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपने ले लिया टी। अब अनकाउंटेबल नाउन है स्टूडेंट्स, टी, कॉफी, मिल्क। ठीक है, तो ये सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए अपने को इज करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ बीइंग लगाना बहुत वेरी नेसेसरी है। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म करना है। अब आपने बीइंग कर दिया, पैटर्न के अकॉर्डिंग चलिए, और फिर आपको थर्ड फॉर्म करना है। तो मेक, मेड, मेड। स्टूडेंट्स मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। ये हो गया मेक, मेड, मेड। फिर स्टूडेंट्स बाय वर्ड लगाना है वाला। अब देखिए यहाँ शी है स्टूडेंट, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और ये नाउ लास्ट में लगा दिया। ये अपना पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन हो गया स्टूडेंट्स। टी इज बीइंग मेड बाय हर नाउ, अभी उसके द्वारा चाय बनाई जा रही है। इसको किस प्रकार से पढ़ोगे स्टूडेंट्स, अभी उसके द्वारा चाय बनाई जा रही है। ये देखिए स्टूडेंट्स, टी इज बीइंग मेड बाय हर नाउ, अभी उसके द्वारा चाय बनाई जा रही है। ये पैसिव वॉइस हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो इसका एक सेंटेंस और देख लेते हैं। I am learning my lessons now. ठीक है, I am learning my lessons। ठीक है, मैं अभी लेसन्स याद कर रहा हूं। ठीक है, स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी फॉर्म आ रही है, हेल्पिंग वर्ब है में, और ये आपका आईएनजी फॉर्म के बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम लर्निंग माय लेसन्स, अभी मैं मेरे लेसन्स याद कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स लर्न का मतलब सीखना, याद करना। ठीक है, और आगे एडवर्ब भी आ सकता है, एट दिस टाइम, इस समय मैं लेसन्स याद कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आप इसको चेंज कीजिए, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म के बाद ही आएगा ऑब्जेक्ट, या फर्स्ट फॉर्म के बाद, या सेकंड फॉर्म के बाद। तो ये आपका जो पूरा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, माय लेसन्स, आपको इसको पहले लिखना है, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये हो गया माय लेसन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, माय लेसन्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, आर, हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, आर। फिर बीइंग लगाना ना भूलें आप, बीइंग लगाना ना भूलें, बीइंग लगा दीजिए। फिर थर्ड फॉर्म कीजिए वापस। तो स्टूडेंट्स लर्न, लर्न, लर्न।
ये लर्न हो जाएगी। और फिर आपको बाय वर्ड लगाना है और यहाँ सब्जेक्ट क्या स्टूडेंट्स आई है, तो आई को आप क्या कर दोगे मी, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी। ये आपका पैसिव तैयार हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। माय लेसन्स आर बीइंग लर्नड बाय मी, यानी मेरे लेसन मेरे द्वारा याद किए जा रहे हैं। चलो स्टूडेंट्स अगला टेंस ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स अगला जो टेंस में समझा रहा हूं आपको वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स ये आपके थर्ड पार्ट हो गया प्रेजेंट का थर्ड। ये प्रेजेंट का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, बात इसको समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स इसके पहले पैटर्न तैयार कर लेते हैं, फिर आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेना भी इसमें ये हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसका ये पैटर्न होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है ऑब्जेक्ट। ये देखो ऑब्जेक्ट पहले आएगा इसमें भी। फिर इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आती है। क्या आती है हैज हैव। जैसे आई हैव लर्नड माय लेसन्स, ठीक है। शी हैज टेकन टी, वह चाय पी चुकी है, ठीक है। आई हैव डन माय होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कर चुका हूं। तो ये आ रही है हैज हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। इसलिए इसमें आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स पैसिव बनाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट के आगे आपको हैज बीन और हैव बीन करना है और फिर स्टूडेंट्स क्या करना है वही थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इस टेंस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी हुई होगी आपको, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए आप सेम टू सेम रहने देना। और स्टूडेंट वापस ये रिपीटेड वर्ड्स जो आएंगे बाई ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट का होगा। और नेगेटिव में स्टूडेंट्स हैज नॉट बीन और हैज नॉट बीन करना, ये ध्यान रखें। हैज बीन नॉट नहीं होगा, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव इसका पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रकार से इस पैटर्न का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हो। पहले क्या लेंगे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स पैसिव इसमें बाकी तो सारे रिपीटेड वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, केवल हेल्पिंग वर्ब का ही कमाल है इसमें। आप देखिए प्रेजेंट सिंपल में आप क्या कर रहे थे ईजेमार लगा रहे थे, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कर रहे थे थोड़ा सा चेंज हुआ, उसमें भी ईजेमार ही आया और बीइंग लगा दिया। अब देखिए आप इसमें परफेक्ट में क्या कर रहे हो बस अब हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट आप सभी में ले ही रहे हो, ये मैंने यहाँ हैज बीन और हैव बीन कर दिया। थर्ड फॉर्म आप उसमें भी लगा रहे थे, सभी में आ रही, बाय वर्ड सभी में आ रहा है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आप सभी में कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स हैज बीन। और यदि आपका ऑब्जेक्ट एक वचन है तो आप हैज बीन करें। जैसे यदि आपका ऑब्जेक्ट मतलब आपका सब्जेक्ट ही शी या किसी लड़के का नाम है या लड़की का नाम है तो आपको फिर हैज बीन करना है। यदि आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन कर देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव इसका पैटर्न आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स अब हम सेंटेंस लेते हैं और उसको पैसिव इसमें चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स का सेंटेंस देखिए आप he has taken टी, वह चाय पी चुका है। ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक वो भी लगा सकते हो आप, चाय के लिए अपन टेक क्रिया का यूज करते हैं। तो ही हैज टेकन टी, वह चाय पी चुका है, यानी उसका कार्य फिनिश हो गया है। तो आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस प्रकार एग्जामिनेशन में आपके सेंटेंस आएंगे स्टूडेंट्स, इनको आपको पैसिव इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपने देख लिया कि इसमें हेज आ रही है हेल्पिंग वर्ब और ये थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यही सब्जेक्ट हो गया, हेज इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और टेकन थर्ड फॉर्म इसमें आती है वर्ब। तो स्टूडेंट्स ये की क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म के बाद या फिर आपको थर्ड फॉर्म के बाद ही आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो देखिए ये कि अपन ने पहले लिख दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना दिया, आपने पहले लिख दिया। अब स्टूडेंट पैटर्न पे आ जाइए, आप इसमें क्या करते हैं हैज बीन और हैव बीन, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आप यहाँ हैज बीन कर दीजिए, ठीक है। ये जो है अनकाउंट नाउन होने से अपन इसको
अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, टेकन, तो ये इसमें ऑलरेडी दी हुई है तो आपको यहाँ लिख देंगे टेकन, ठीक है। तो टी हैज बीन टेकन बाय वर्ड लगाना द्वारा, किसके द्वारा, ही, तो ही कौन है यहाँ, सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, हिम, ये हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट्स यदि एडवर्ब आ जाते हैं ही हैज टेकन टी जस्ट नाउ, उसमें ठीक अभी अभी चाहिए तो आप उस एडवर्ब को लास्ट में रख दीजिए, ठीक है। एडवर्ब आ जाते हैं तो उनको सेंटेंस के लास्ट में आप उनको प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये होगा, अगर नेगेटिव में होता है चाहे उसके द्वारा नहीं दी गई तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हैज नॉट बीन कर देते हैं, ठीक है। टी हैज बीन टेकन बाय हिम, चाहे उसके द्वारा पी जा चुकी है, ठीक है। तो टी हैज बीन टेकन बाय हिम, चाहे उसके द्वारा पी जा चुकी है। स्टूडेंट्स एक और सेंटेंस देख लेते हैं अपन इसका। देखिए स्टूडेंट्स, रमन हैज टॉट इंग्लिश, यानी रमन जो है इंग्लिश पढ़ा चुका है, या कोई ग्रामर है या एनी सब्जेक्ट है वो उसको पढ़ा चुका है, ठीक है। तो रमन हैज टॉट इंग्लिश, तो स्टूडेंट्स टीच की थर्ड फॉर्म है टीच टॉट। तो चलो स्टूडेंट्स वापस हम इसको पैसिव में बदलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप थर्ड फॉर्म आ गई है, थर्ड फॉर्म के बाद ये इंग्लिश में क्या है स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश और फिर ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हैज बीन वापस आ गई, ठीक है। और वापस थर्ड फॉर्म ये आ जाएगी तो फिर बाय वर्ड। और अब देखिए स्टूडेंट, नेमिंग वर्ड जब आ रही है तो आपको क्या करना है, नेमिंग वर्ड ही लिखना है रमन, ठीक है। ये आपको सीखना है, किसी का नेम आ जाता है तो आपको उसको या लास्ट में कोई ही नहीं करना है, नहीं करना है, या कोई नाम लिख देना है रमन। तो ये देखो इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय रमन, इंग्लिश जो है रमन द्वारा पढ़ाई जा चुकी है, यानी उसका कार्य फिनिश हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये अभी आप देखो स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट टेंस के तीनों पार्ट की पैसिव वॉइस आपने सीख ली। और स्टूडेंट यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में आ जाता है तो कोई डरने की बात नहीं है, कठिन सेंटेंस नहीं होगा, केवल आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब ये यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हेज को आप पहले लगा दीजिए और यहाँ उसको हटा दीजिए, इसकी पोजीशन यहाँ हटा दीजिए। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा इंट्रोगेटिव में, हेज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय रमन, क्या रमन द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनली आपने हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्टिव पहले कर देना है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके प्रेजेंट टेंस के तीनों पार्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और आपको उनको पैटर्न अच्छे याद रखने हैं, आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग आप आराम से सेंटेंस बना पाओगे, ठीक है।